आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दो। सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना, कुछ करना मत। और महाकालेश्वर महाराज के स्थान पर इतने बड़े भव्य आयोजन के लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बधाई। इस तरह के मेले अगर हमारे देश में जीवित रहे तो हमारे भारत की आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। यही हमारा भारत है। क्या बात। मुझे इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहली बार मैं उनका नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं ही शायद उनसे यहाँ परिचित हूँ, बाकी शायद कभी ना परिचित हों। सबसे पहले मुझे मुस्तकिम भाई का, वो जहाँ पर भी हों, अच्छा। उनका फ़ोन आया। अरे वो इनके मामा हैं, मेरे भी आपके नंबर ले चेयरमैन लेना। साहब के। चेयरमैन साहब के मामा हैं जलालुद्दीन खान साहब के। और इन दोनों के आग्रह पर और हमारे राजेश राज जी का ये सर मथुरा, मैं उनको जानता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इसी कस्बे के, इसी शहर के हैं, सर मथुरा के। मैं यहाँ पर गौरव चौहान भाई जैसी ओजस्वी वाणी, वैसा स्वर मेरे पास नहीं है, लेकिन इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ गौरव भाई को कि जो ऊर्जा का संचरण उन्होंने आपके बीच में किया है, शायद उस ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा मैं भी कमा कर लेकर जाऊंगा। एक बार सब लोग तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। मैं अपनी कविताओं में जो संवेदनाएं, उसके लिए जाना जाता हूं। सारे लोगों की आंखें में बैठकर देख रहा था, आप सब लोग अपनी संवेदनाओं को जीते हैं। और जो बात पूरे कवि सम्मेलन में कही गई कि महाकालेश्वर का मेला इतना भव्य तरीके से लगा, उस कस्बे में लगा जहां के चेयरमैन जलालुद्दीन खान भाई हैं। ये बात हमारे देश के लिए नई नहीं है, ये हमारी मिट्टी में है, ये हमारे पानी में है। सही बात। एक बार अपने देश की इस परंपरा और संस्कृति के नाम आप सब लोगों का समर्थन चाहता हूं। एक साथ सब तालियां बजाएं और उसकी महिमा मैं अब पढ़ने का प्रयास करता हूं। ये मिट्टी, सबसे पहले इस मिट्टी को प्रणाम करता हूं। जिस भी जगह हम जाते हैं उसका अपना महत्व होता है, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तान की, भारत की मिट्टी में जन्मे हुए लोग हैं। कोई भी धर्म हो, उसने इस मिट्टी को सबसे बड़ा माना, हमारी मातृभूमि, मादरे वतन। अगर आप में से जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर अपने जीवन में 2 पल के लिए भी इस मिट्टी का गौरव अनुभव किया होगा, तो मैं प्रारंभ करता हूं अपना काव्य पाठ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। चौथी पंक्ति पर अगर इस धरती का गर्व आप तक पहुंचा दूं तो मुझे भी स्नेह दीजिएगा। पहली बार सर मथुरा आया हूं। आजाद जी के संचालन में मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन पहली बार आपके शहर में आया हूं। आपका स्नेह मांगता हूं, मैं सौंपता हूं पंक्तियां। धीरे धीरे आप तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। इस मिट्टी के नाम पढ़ता हूं कि कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती। इस मिट्टी को हमने माँ माना। माँ ने हमें क्या दिया, एक एक व्यक्ति का समर्थन चौथी पंक्ति पर मांगता हूं, सुनिएगा। कभी व्यवहार अपना ये कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। मुझे बताइएगा अंतिम पंक्ति पर, यहाँ दुनिया में कितने हैं जो रोटी छीनने वाले। ये धरती माँ हमें लेकिन कभी भूखा। क्या बात है, वाह।
ये क्या बढ़िया बात है। आहा, आहा। हमें लेकिन कभी भूखा नहीं रखती। बहुत आभार देता हूँ, बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपका। यही संवेदना बनाए रखेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं थोड़े बहुत दिनों तक तो आपको याद रहूँगा। मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ। एक छोटी सी घटना मेरे जीवन में 1.5 वर्ष पहले घटी। यहाँ पर जितने भी हमारे बुजुर्ग पीढ़ी के लोग बैठे हैं, सामने दादा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, एक घटना सुनाता हूँ, ये घटना सुन लीजिए। फिर ये 4 पंक्तियाँ संभवतः आज की शाम की, आज के कार्यक्रम की सबसे संवेदनशील 4 पंक्तियाँ हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बता दिया कि इस मिट्टी के संस्कार क्या हैं। आपके भीतर एक ईमानदार दिल धड़कता है। घटना इतनी सी है कि मैं दिल्ली से भोपाल की एक रेल यात्रा में था। मैं जिस भी अपनी सीट पर मैं बैठा था, मेरी सीट के सामने एक 60-65 वर्ष के बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था, डॉक्टर साहब, दलाल भैया, और वो चश्मा जब भी अखबार पढ़ने का प्रयास करते, सर नीचा करते, तो वो चश्मा गिर जाता था। बहुत अच्छी पंक्ति। मैंने देखा कि उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी। उन्होंने धागा बांध के रखा था। आप लोगों ने ये दृश्य हर दूसरे परिवार में शायद देखा हो। मैंने 10 घंटे तक उस यात्रा में ये दृश्य देखा और अपनी पीढ़ी से ये शिकायत की। यहाँ जो चाचा बैठे हैं हमारी बुजुर्ग पीढ़ी के, और जो दादा बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, अपनी लंबी सेवा से सेवानिवृत्ति पाई, पूरे ख्याति है मंगल सर की, डॉक्टर मंगल की। यहाँ पर ये घटना याद रखिए। मैं इस मंच का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं आप लोगों की तालियां मांगूंगा चौथी पंक्ति पर। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियां। हाँ बेटा। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, हाय हाय। मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं हाय 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 हाय, क्या पंक्ति मगर है। ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा। वाह, बड़ी बात पे बड़ी तालियां बजाना सीखिए सर मथुरा वालों। वाह वाह, जिंदाबाद, लूट लिया भाई, वाह। एक ही पंक्ति भारी। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। तालियों का महत्व अपना है, लेकिन अगर मेरी संवेदना आप तक पहुंचे तो एक बार और ताली बजाकर बताइए। एक बात और बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मैंने कुछ विदेश यात्राएं भी मेरे हिस्से में, मैं कतर गया जब, तो वहाँ पर सोमालिया के सारे लोग, जो काम हमारे यहाँ निचले स्तर के माने जाते हैं, वो लोग वहाँ करते हैं। एक घटना मैंने ऐसी सुनी, उसको मैंने 4 पंक्तियों में गाया है। मैं अपनी आत्मा निकाल कर रखता हूँ। अच्छी बात है। 4 पंक्ति सुनाता हूँ, सौंपिएगा मंच के लिए भी। ये नई पंक्ति बहुत अच्छी। ये जब मैंने लिखा तो जो घटा मैं आपको बताता हूँ। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। कलम इस बात को लिखने से पहले कप कपाई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। मेरी हिम्मत उसी बच्चे के आगे हार आई थी। अगर पैसे चुरा लेता मुझे दुख भी नहीं होता। अगर पैसे चुरा लेता मुझे दुख भी नहीं होता।
मगर उसने मेरे बस्ते से 2 रोटी आह! चुराई। भाई वाह, जिंदाबाद। मगर उसने मेरे बस्ते संवेदना की सबसे बड़ी पंक्ति। वाह, आज कविताएं सुनी जा रही है, मजा आ रहा है। वाह, मेरे बस्ते से 2 रोटी चुराई थी। नौजवान पीढ़ी के लोग पीछे बैठे हैं। बार बार कहा गया कि आपका समर्थन नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नौजवान पीढ़ी है। मैंने प्रेम कविताएं लिखने से अपनी यात्रा की शुरुआत की। अजात शत्रु जी को मैं अपने बचपन से सुनता हूँ। उनके जो गीत हैं मुझे याद भी थे, मैंने कई बार उनसे बताया भी है। लेकिन मैं आपका छोटा सा बेटा हूँ, मैं एक नई बात निकालता हूँ। बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी जितने भी लोग हैं, हम प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ये कैसा सौदा है। मैं पढ़ता हूँ, चौथी पंक्ति पर अगर नई बात मैंने निकाली हो तो मुझे यही समर्थन दीजिएगा। वाह मंच के अमन, चरणों वाह, में पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। क्या बात। कमाया मोल मिट्टी कहा मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। किसी के प्यार में किसी उसने, के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा आय बुलाया। हाय, आय हाय, आज जिंदाबाद, अमन जिंदाबाद। एक साथ बजाइए, ताली वाह, बजाए तो आप। जरा एक बार दोनों हाथ हवा में उठाकर जोरदार तालियां बजाइए। वाह, जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाया था। मुझे कुछ कुछ बातें और याद आ रही हैं। मैं एक बात यह है कि कई बार कुछ चीज़ों को बचाने के लिए हम इतने खप जाते हैं, कुछ लोग इतने खप जाते हैं कि उनको श्रेय नहीं मिलता। अजात शत्रु जी यहाँ पर हैं और सबसे बड़ा श्रेय मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ब्रजेंद्र चकोर जी का नाम लेना भूल गया। लेकिन आज सर मथुरा में इतने सारे लोग अगर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं तो ये उनकी वर्षों की मेहनत क्या है। बात है, जिन्होंने वाह कविता अमन, के वाह, संस्कार इस बहुत मिट्टी अच्छा। में बोए। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये क्यों आसान जलाल भाई के लिए भी हुआ, राजेश जी के लिए भी हुआ, आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है, स्वागत है। थकन के वास्ते बिस्तर सजाते आ रहे थे हम। सफर की धूल को गहना बनाते आ रहे थे हम। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। यही राह है जो अब तुमको बड़ी आसान लगती है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे। क्या बात है। उन्हीं राहों की हर ठोकर हटाते आ रहे थे हम। हमारे एक कवि है प्रदीप चौबे, शायद कभी यहाँ पर आए हो। मैं सर मथुरा के नाम उनकी 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। हाँ, खुद से बातें कर सकें ऐसा घर में एक कोना जरूरी है। आदमी का दर्द समझने के लिए आदमी का होना जरूरी। आदमी का दर्द समझने के लिए। पहली बार मैं आया, मैं कुछ छंद सुनाता हूँ अपने नए, फिर मुझे उस गीत तक पहुँचना है। पहला छंद आप लोगों को समर्पित करता हूँ, सुनिए। स्वागत। जो प्रेम आपने पहली पंक्ति से दिया, गौरव भाई को जो प्रेम दिया कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। आय हाय,
पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उस एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज रोज इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। हाँ, वाह। कि फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। मुझे कौन सा गीत, राम गीत सुनाना है? राम, एक गीत जिसके लिए मैंने आग्रह किया था, वो गीत आप सबने सुना है, लेकिन अमन को इस तरह से सुनना भी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। मैं चाहूंगा उस अच्छे गीत के लिए अच्छी वाली तालियां एक बार आप बजाएं। वही सुनाएंगे, वही बोल रहे हैं यार। एक बार इनके लिए और ताली बजा दो। ये मुझसे ये कहने आए कि राम गीत सुनाना है आपको। कितनी बड़ी बात। इनके लिए बहुत तालियां बनती है। भाई आप लोग जलालुद्दीन कम ने बजा तो रहे आज हैं। दिल जीत लिया। बहुत यार, वाकई में। ये सूचना यहाँ से सर मथुरा की ये सूचना पूरे देश तक पहुंचेगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। जब इतना आप लोगों ने सुन लिया तो मुझे उस गीत तक पहुंचने के लिए 2 छंद की और सीढ़ी बनाने दीजिए। बिल्कुल। मैं आपको गीत सुनाऊंगा, वो मेरे पास जितना भी समय अभी है, बाकी लोग भी बचे, आजाद जी तक, अजय भैया तक हमको पहुंचना है। हिंदी दिवस की बात हुई, आप सब लोग जिस मिट्टी के, बड़ी संस्कारित मिट्टी है, मैं एक शुद्ध हिंदी का छंद सुनाता हूँ। उसमें एक स्त्री की प्रशंसा है। मंच पर हमारी, मेरी बड़ी बहन शुभम दीदी बैठी हैं। सपना दीदी को जाना पड़ा किसी निजी कारण से घर पर। अगर किसी स्त्री की प्रशंसा कोई हिंदी का कवि करेगा और अपना स्वाभिमान भी बचाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक छंद पढ़ता हूं। अगर आप लोगों ने सुन लिया तो सच में आप लोगों को साष्टांग प्रणाम है। वाह, वाह। उसके बाद मैं आपको गीत तक भी ले जाऊंगा, सुनिएगा। मैं प्रशंसा करता हूं एक स्त्री के सौंदर्य की और ईश्वर के उस आविष्कार की, उस चमत्कार की जो इस धरती को उन्होंने स्त्री के रूप में भेजा। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। चौथी पंक्ति पर मेरा स्वाभिमान भी गाता हूं, सुनिएगा। बहुत के आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के इन शोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। वाह, क्या बात है अमन। किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। अब मैं उस गीत पर आता हूँ। गीत की भूमिका का आखिरी छंद है। देखिए, सारे राजनीतिक समीकरण आप सब जानते हैं। आप लोग तो उन कुछ विशेष स्थानों में से हैं जहाँ पर जलाल भैया चेयरमैन है, मतलब कांग्रेस का बोर्ड है। लेकिन भगवान राम के बारे में हर भारतीय की आस्था है। मुझे शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने देश के कर्तव्य नहीं निभाए, लेकिन सिर्फ राम का नाम लेकर झूठ बोला। किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। वो कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम ईश्वर से मांगते, उस अल्लाह से मांगते बहुत कुछ है, और लेकिन अपने कर्तव्य नहीं निभाते। मैं मंच को सौंपता हूं, आप लोगों का बेटा सुनिएगा कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। आपकी तालियां मिलेगी चौथी पंक्ति पर कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार, किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी, तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। कि सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए, पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। और आइए उस गीत को सौंपता हूँ जिसने मुझे इस मंच पर खड़े होने लायक बनाया, जिस गीत की चर्चा मेरे परिचय में की गई। आप लोग राम गीत सुनने की मनस्थिति में तो एक बार अच्छी तालियां बजा दो। बहुत अच्छा गीत, वाह, बढ़िया।
कि सारा जग है प्रेरणा। वाह। भैया इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। कि सारा जग है प्रेरणा। एक तरफ सियासत के राम हैं और एक तरफ उस भारतीयता के राम हैं जो यहाँ पर सारे धर्म के लोगों को बैठाकर कविता के संस्कार दे रही है। महाकालेश्वर भगवान की कृपा है इस बस्ती पर, मैं सौंपता हूँ। कि सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। क्या बात। भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। ये गीत का परिचय आपको दिया, एक एक बंद आप लोगों के मन तक पहुंचेगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान चक्रवर्ती सम्राट सारे राजपाट को छोड़कर अपनी माँ के कहने पर, सौतेली माँ के कहने पर वनवास को चुन लेते हैं। मैं उसका कारण पढ़ता हूँ। 4 पंक्ति में, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती है और चौथी पंक्ति ऐसा ही समर्थन जैसा आप दे रहे हैं। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में रामवन क्यों गए? कि राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। के तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। राम बन गए बहुत थे अच्छे। राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया। आप सब लोग मुझसे अधिक रामायण जानते हैं, लेकिन एक कुतर्क चला आज़ादी के बाद टेलीविज़न और वामपंथी इतिहासकारों द्वारा, जिसमें हमारे सुपात्रों को भी कुपात्र बताया गया। माता कैकेयी का नाम आया, जिन्हें आप सब शायद एक खलनायिका के तौर पर जानते हैं, जिन्होंने हमारे भगवान से शासन छीनकर उन्हें वनवास दे दिया। मैं हिंदी का सबसे छोटा बेटा हूँ। उन सारे कुतर्कों के नाम अपना एक तर्क रखता हूँ। सर मथुरा के लोग अगर मेरे तर्क से सहमत हो जाएं तो मुझे आज की शाम की सर्वाधिक तालियां मेरी इन 4 पंक्तियों पर चाहिए। कोई एक दुस्साहस करता हूँ एक तर्क रखने का, मुझे बताइएगा। माता कैकेयी कैसे इस कथा में बड़ी है, मैं सौंपता हूँ। स्वागत। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। रामवन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की ही 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या दृष्टि है, क्या विचार है इसमें। वाह, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। ताली एक साथ नहीं बजाई आप लोगों ने, एक साथ बजाओ तो आगे बात तो है भाई। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और डॉक्टर साहब ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं राम की तुलना करने का दुस्साहस करता हूँ। मैं राम का व्यक्तित्व पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति आपको आमंत्रित करती है, सुनिए। स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़। के ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा,
सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही, स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस क्या बात पे राम ही चले सदा। के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह वाह। मैं एक कुतर्क का और जवाब देता हूँ। इधर का मोहल्ला थोड़ा खामोश हो गया, लेकिन आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। केवट का प्रसंग आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है? मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताइए। लगभग सभी ने केवट का प्रसंग सुना है। ये जो आपने झूले में बंदर बिठा दिए हैं, राम की कविता सुनाई जा रही है, इन बंदरों को उतार के यहाँ बिठा दो। लेकिन कौवे कितने भी चिल्लाएं, कोयल की आवाज़ आप समझ ही सकते हैं कि कैसे आती है, तो इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। जो प्रसंग मैंने आपसे कहा, केवट के बारे में भगवान राम जी पर आरोप लगे। शंभुकवत की कथा एक दुष्प्रचार था कि उन्होंने जातियों में भेदभाव किया। आज इस प्रांगण में हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे धर्म के लोग बैठे हैं। मैं एक चित्र खींचता हूँ अपने शब्द के माध्यम से। अगर निषाद राज केवट इस कथा में आपको सबसे बड़े लगने लगे तो मेरा आज यहाँ आना सफल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ, सुनिएगा। एक काम किया था निषाद राज केवट ने। वो काम क्या था? मैं 4 पंक्तियों का चित्र खींचता हूँ। इधर के लोगों को, पीछे के लोगों को, सबको आमंत्रित करता हूँ, सुनिएगा। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। अपनी नाव में भगवान को बैठाया और नदी पार कराई। के राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। के उनको पार ले गए। वाह मन वाह, जियो। सबको पार ले गए। सबको पार ले जाने वाले भगवान। अंतिम कुछ बंद पढ़ने हैं। मैं अभी तक इस कविता की कलाकारी आपको सुना रहा था। मैं एक बंद पढ़ता हूँ, इस गीत की आत्मा आपके सामने रखता हूँ। भगवान मनुष्य योनि में आए, सबको पार ले जाने वाले भगवान मनुष्य योनि में आते, पूरे जीवन भर क्या करते रहे उनका दुख गाता हूँ। अगर मैं समझ सका हूँ तो सौंपता हूँ। स्वागत है, स्वागत। के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। राम जीवन भर क्या करते रहे? के ऋण थे जो मनुष्यता के, वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। एक भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। जान की तो जीत गई, राम हारते रहे। के सारे दुख कहानियाँ हैं, दुख की बस कहानियाँ हैं। घाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। भाव सिर्फ राम है। ताली बजाओ। भगवान राम मनुष्य योनि में आए, लेकिन क्यों आए? इसके बाद बस अंतिम बंद है और ये बंद सुनाना है मुझे सर्वाधिक समर्थन दीजिएगा। सर मथुरा वैसे भी मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगा। आभार जलाल भैया का, राजेश जी का, कि मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत अच्छा। मैं सौंपता हूँ। एक कारण, एक सवाल छोटा सा किसी से भी किया जाए कि भगवान राम
साक्षात ईश्वर थे। मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दे लो, कोई इतनी जरूरी काम पीछे नहीं हो रहा है। भगवान राम इस धरती पर क्यों आए होंगे, तो शायद हर दूसरा व्यक्ति ये कहेगा कि रावण के संहार के लिए भगवान इस धरती पर आए हैं। मैं एक नई बात निकाल कर लाया हूं, दादा आपको समर्पित करता स्वागत हूं। स्वागत। भगवान राम अगर इतने छोटे से काम के लिए आते कि रावण का वध करना था, तो ये काम बाली भी कर सकते थे, जामवन जी भी कर सकते थे, लक्ष्मण जी भी कर सकते थे। साक्षात हनुमान जी महाराज अनंत काल से इस धरती पर हैं, वे कभी भी रावण को मार सकते थे। रावण का मारना इतना बड़ा उद्देश्य नहीं था। सबसे बड़ा उद्देश्य मैं पढ़ता हूं यहाँ पर 4 पंक्तियों में, अगर मेरा कारण सही लग जाए, मेरी बात पहुंच जाए, तो मुझे आपका आशीर्वाद मिले। मैं सौंपता हूं, सुनिएगा। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। नयन तकते थे जो रास्ता, वहां आना जरूरी था। कहीं लंबी प्रतीक्षा कहा, सुफल पाना जरूरी था। वहां रावण को हनुमत ही अकेले मार सकते थे। वहां रावण को लक्ष्मण ही अकेले मार सकते थे, मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी। मगर शबरी के घर तो राम का जाना जरूरी था। अंतिम बंद इस गीत का और मेरे काव्य पाठ का बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन के लिए की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्ति सुनाता वाह हूँ। अमन वाह। सबसे बड़ा आरोप हमारे भगवान पर लगा कि जिन माता सीता के लिए, अपनी प्रिय के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, दुनिया के सबसे शक्तिशाली रावण से युद्ध किया, उनकी अग्नि परीक्षा क्यों ली। आप सब लोग एक पावन भूमि से आते हैं। 2 प्रसंग आपको याद होंगे, एक तथाकथित माँ जानकी की अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटी, और एक तरफ हमारे भगवान राम की सरयू में जल समाधि। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ इन 4 पंक्तियों में सुनाता हूँ। मुझे विदाई की एक साथ तालियां चौथी पंक्ति पर चाहिए। मैं सारे प्रश्नों का उत्तर इन 4 पंक्तियों में बांधता हूँ, सौंपता हूँ, सुनिएगा। के जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। वाह। के सीता आग में न जली, राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा एक बार आप अमन अक्षर के लिए वो वाली तालियां बजाइए जिसका वो असली हकदार है। बहुत अच्छा गीत। कुछ लोग जा रहे हैं उठ के, तो मैं उनको राम राम कह दूं आखिरी बार। राम राम। बैठ जाइए। ये कवि सम्मेलन अभी तक अब अपने श्रेष्ठतम